हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू प्रमोद साइंस क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब क्लास 12th के जितने भी विद्यार्थी प्री बोर्ड का मैथ का पेपर देने वाले हैं प्यारे बच्चों, उनके लिए यह पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, यह पेपर हर स्कूल में आ रहा है और आपके भी स्कूल में आने का इसका 100% चांस है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों हम सब इस पेपर को पूरा हल करने वाले हैं, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बता दें कि इससे पहले का मेरे प्यारे बच्चों जितने भी सेट है मैंने सब सेट हल करा दिया है, जिसका लिंक आप सभी को इसी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो हम सब 324 BB भी इस पेपर वाले कोड को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी को जो पूर्णांक होने वाला 100 नंबर का होने वाला है और आप सभी को जो समय मिलेगा प्यारे बच्चों पेपर में वो 3 घंटे 15 बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, आइए हम सब फटाफट से क्वेश्चंस को हल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि पहला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ठीक है, कर रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला वाला कोई वाला क्वेश्चन है, कर रहा है कि यदि किसी समतल में स्थित समस्त रेखाएं आपस में एक दूसरे पर लंबवत हैं तो ऐसी रेखाओं का संबंध क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई रेखाएं क्या हैं एक दूसरे के लंबवत हैं तो उसका संबंध क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सतुल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सतुल्य कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन कराया मेरे प्यारे बच्चों, कराया कि यदि अवयव ए की कोटि m क्रॉस n है तो अवयव 2a की कोटि क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यदि कोशी की कोटि इतना है तो उस पर चाहे 3a कर दीजिए, चाहे 4a हो चाहे 5a हो, उसकी कोटि समान रहती है, कोटि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी m क्रॉस an होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है ग वाला क्वेश्चन कि अवकलन समीकरण, ये जो समीकरण है इसकी घात क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी घात में क्या है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इसका जो घात होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इज द राइट आंसर। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, सभी पेपर को ला कर आप सभी के पास दिया जा रहा है आप सभी को। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि घ वाला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि व्यंजक आई वेक्टर क्रॉस आई माइनस जे कैप डॉट जे प्लस के कैप डॉट के कैप का मान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि देखिए यहाँ पर देख सकते हैं इसका क्रॉस है, फिर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर क्या है मेरे पास जो राइट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है अंक वाला क्वेश्चन कि समाकलन, ठीक है, समाकलन इतना का मान क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं समाकलन क्या है यहाँ पर किया गया है। तो आप सब क्या करेंगे, जब यहाँ पर क्या करेंगे 10 का यहाँ पर समाकलन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 क्या आएगा √3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 10 √3 किसका मान होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 60 का मान होता है, यानी 10 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यानी 10 60 की डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/3। क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों का आ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा π/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आइए हम सब आते हैं यहाँ सब सभी के MCQ के समाप्त होते हैं। अब आइए हम आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन करा है कि यदि सभी कहा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x बराबर x/2 का x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी को तैयार करके ही जाना है। सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारते रहिए। हम आप सभी को सारे क्वेश्चन को बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है खबरा कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग अवयव ए के लिए a + a का सममित अवयव होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन कर रहा है कि जांचिए कि y बराबर mod x का एक सतत फलन है। ठीक है, यहाँ पर घ वाला कर रहा है
कि cos अंडर रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, फिर अंक वाला कर रहा है कि log एक्स डी एक्स को ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये सारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन है जो कि आप सभी को तैयार करके ही जाना है। एक बार आप सभी इसे तैयार करके जाइएगा, सभी क्वेश्चन मेरे बच्चों यही आप सभी के पेपर में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीसरा वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित खंडों को हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप सभी के पास ये दिया गया है, कर रहा है इसे ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये 2 नंबर का आप सभी का क्वेश्चन होने वाला है। ख वाला क्वेश्चन कर रहा है कि अवकलन समीकरण डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y बराबर ई 2x का व्यापक हल कीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, आप सभी के इसका स्क्रीनशॉट मारकर आप इसे एक बार जरूर हल के करके जाइएगा। ठीक है, ग वाला क्वेश्चन करा है कि यदि 2 सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इस प्रकार है कि माड वेक्टर ए बराबर कितना है 2 है और माड वेक्टर बी बराबर 3 है, तो कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 4 है, तो निकालिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर कर रहा है कि घ वाला कर रहा है कि पी ए बराबर 7/3 और पी बी बराबर 9/13। ठीक है, फिर कर रहा है कि पी इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है 4/13 है, तो पी ए बाई बी ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आप सभी को तैयार करके देना, आप सभी के साथ मारते रहिए। ठीक है, फिर चौथा वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं, इसको भी आप सभी को सारे तैयार करके जाना गया, स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कर रहा है अगला, यहाँ पर क्या है अगला में यहाँ पर कर रहा है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है कि सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और सदिश वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश याद कीजिए, जहाँ क्या है मेरे पास जो वेक्टर ए बराबर क्या है आई के प्लस जे के प्लस के कैप है, और वेक्टर बी बराबर क्या है आई के प्लस 2j कैप प्लस 3j कैप है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को इसको निकाल देना है इसका मान। ये पूरे 5 नंबर आप सभी को मेरे पास दिलाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड के लिए तो है ही, लेकिन मेरे पास बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो आप सभी को अनदेखा नहीं करना है, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से हल करके जाना है। यहाँ पर आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप सबको तैयार करके ही जाना है। यहाँ पर देखिए छठवां वाला क्वेश्चन में क्या है, ये भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। कराए के सभी खंडों को हल कीजिए। कराए कि एक फलन एफ आर बराबर क्या है 1 - 1 है, फिर एफ एक्स बराबर क्या है एक्स अपान बे 1 प्लस माड एक्स को क्या किया है कि इतना के से परिभाषित कीजिए कि दिखाइए कि एफ की एक छादक है। ठीक है, फिर ख वाला कराए कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे पास जो ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग इसके साथ मार लीजिए और हल करके जरूर जाना है आप सभी को पेपर में। अब यहाँ पर 7वां वाला क्वेश्चन करा है कि किसी निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। यानी आप सभी के पास यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और किसी एक को आपको सभी को क्या करना है, हल करना है। मेरे प्यारे बच्चों पूरे 8 नंबर आप सभी को दिलाने वाला है, पूरे लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी इसका आंसर मान लीजिए और तैयार करके ही जरूर जाइएगा। 8वां वाला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से एक खंड को हल कीजिए। यानी इसमें भी आप सभी को क्या 2 क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक क्वेश्चन 8 नंबर का होने वाला है और आप सभी क्या करना है, किसी एक क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर 9वां लास्ट वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। यानी इसमें भी आप सभी को यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसका आप सभी को क्या करना है, हल कर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप सभी यहाँ पूरे पेपर का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और सारे क्वेश्चन को आप तो तैयार करके जाइएगा। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से सभी विषयों का पेपर पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से हम सभी विषयों के प्री बोर्ड का बोर्ड का सभी विषयों का हम लोग मॉडल पेपर हल कराते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद मेरे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।